बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सुंदर विधवा महिला रहती थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। वह विधवा एक संपन्न परिवार से थी, लेकिन पति के गुजर जाने के बाद उसका मन संसार से ऊब चुका था। वह भी सत्य की खोज में थी और हमेशा आत्मज्ञान की राह पर चलने वाले लोगों से प्रभावित रहती थी। जब उसे पता चला कि 3 साधु गांव में ठहरे हैं, तो वह उनके दर्शन के लिए गई। विधवा जब पहले साधु के पास पहुंची, तो उसने विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मैं सत्य की खोज में हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पहले साधु ने उसकी सुंदरता को देखा और कुछ क्षण के लिए विचलित हो गया। उसके मन में अपवित्र विचार आने लगे, लेकिन वह तुरंत ध्यान में बैठ गया और अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। वह जान गया कि यह उसकी परीक्षा थी। उसने विधवा को कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। विधवा को समझ में आ गया कि यह साधु अभी पूरी तरह से अपने विकारों पर विजय नहीं पा सका है, इसलिए वह दूसरे साधु के पास गई। दूसरा साधु अधिक अनुभवी था। उसने विधवा को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई विकार नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सत्य की राह कठिन होती है, वह बाहर नहीं भीतर है। विधवा ने पूछा, लेकिन मेरी सुंदरता क्या एक बाधा है? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, सुंदरता बाधा नहीं होती, बल्कि मन का भ्रम होता है। यदि किसी को सुंदरता विचलित करती है, तो दोष उस व्यक्ति का है, सुंदरता का नहीं। यह उत्तर सुनकर विधवा प्रभावित हुई, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई। वह तीसरे साधु के पास पहुंची। तीसरा साधु सबसे अधिक अनुभवी और शांत था। उसकी आंखों में अपार शांति थी। जब विधवा उसके पास पहुंची, तो उसने बिना किसी झिझक के कहा, बेटी, तुम कौन हो? विधवा ने कहा, मैं एक विधवा हूं और सत्य की खोज में हूं, लेकिन जब मैं पुरुषों से मिलती हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सुंदरता उन्हें विचलित कर देती है। क्या यह मेरा दोष है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, एक कमल की तरह बनो, कीचड़ में रहकर भी शुद्ध और सुंदर। यदि किसी की दृष्टि तुम्हें विकार से देखती है, तो दोष उसकी दृष्टि का है, तुम्हारा नहीं। लेकिन याद रखो, सत्य केवल आत्मा की गहराइयों में मिलता है, ना कि शरीर की पहचान में। विधवा को पहली बार सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं। गौतम बुद्ध का संदेश। जब वह बात गौतम बुद्ध तक पहुंची, तो उन्होंने कहा, संसार में विकार हमारे भीतर होते हैं, बाहर नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा साधु है। यह सुनकर तीनों साधु भी समझ गए कि साधना का असली अर्थ केवल ध्यान करना नहीं, बल्कि अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान आत्मा की पहचान में है, ना कि शरीर की इच्छाओं और विकारों को जीतना ही असली साधना है। दोस्तों, अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।